मैं अपने सपने अपने बच्चे के माध्यम से पूरे करना चाहता हूँ। तो जो हम बाहर की, अब कहते हैं बच्चे घर का नहीं खाते, हाँ जी। ये सेकंड बात है। Hello, all. Welcome to our podcast. A podcast where we try to dive into the minds of extraordinary people. People who have either broken barriers, shaped industries, or those who can inspire billions. Today, we have a very special guest with us, a soul who is serving both Guru and his Sangat, somebody who is the guardian of the most sacred chapter of Sikh history. He is currently the head Granthi of Gurdwara Sijganj Sahib located in Chani Chowk, Delhi. Join with me in welcoming Pai Gyani Angrej Singh ji, who is currently the head Granthi of Gurdwara Sijganj Sahib. ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा सीसगंज साहब चांदनी चौक दिल्ली, जहाँ श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने तिलक जंजू की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी, उस स्थान पे हेड ग्रंथी की सेवा, संगत की सेवा में हम सदैव गुरु पातशाह जी की कृपा से वहाँ पे सेवा में हाजिर हैं। ज्ञानी जी, सबको पता है कि जो सिख लोग होते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को फॉलो करते हैं, उनकी शिक्षा को मानते हैं, वो हमारे जीवित गुरु हैं। तो अगर हम इस शो पे बहुत बार बहुत सारे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, जो बच्चों को गाइड करते हैं कि अपना करियर कैसे चुनें, पढ़ाई कैसे करें, जीवन में खुश कैसे रहें, स्ट्रेस से दूर कैसे रहें, उनसे हम जान चुके हैं। हमने आपको इस शो में इसलिए बुलाया ताकि हम ये जान पाए कि गुरु क्या कहते हैं, हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जैसे एक टीचर गुरु है, हमारे लिए वो भी एक गुरु हैं। तो वो एक स्टूडेंट के लिए क्या कहते हैं बाबा जी हमारे? गुरु पातशाह महाराज जी ने जो सबसे पहले तो ये है कि जो सिख धर्म में जिसको हम सिख कहते हैं, वो सिख नाम ही स्टूडेंट है जी। उसका मतलब ये है कि हर कोई अपनी लाइफ में एक स्टूडेंट ही है, जिसने सारी उम्र सीखना है। सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई अवधि सीमा नहीं है, सारी उम्र सीखना। तो स्टूडेंट जैसे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए जो महाराज का जहाँ हर किसी के लिए एजुकेशन के संबंध में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जो विचार है, वो एक सबसे बड़ा परोपकार जो दुनिया में अगर है तो वो विद्या का है। विद्या विचारी तब परोपकारी विद्या। फिर गुरु महाराज जी ने विद्या के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर इतना जोर दिया कि उसमें हम सीखते हैं कि हम ये सब जानते हैं, कहते हैं कि भगवान ने हमारे कर्म लिखे हैं, भगवान हमारी किस्मत लिखता है। तो वहाँ पे भी अगर देखो, अगर भगवान ने किस्मत लिखी है तो जहाँ लिखा जाएगा उसका मतलब वो अक्षरों में लिखा जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब कि परमेश्वर परमात्मा भी स्वयं हमको विद्या पढ़ने के बारे में, क्योंकि जो खुद भगवान लिख रहे हैं तो वो विद्या के बारे में हमको एक मैसेज देते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की वाणी में सबसे पहले जो जपजी साहिब वाणी है, उसमें अक्षर की इतनी महानता है। अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखान, जिन्हें लिखे तिस सिर नाहे, जे फरमाए तिव तिव पाए। कि परमात्मा ने जितना भी ये दुनिया में सिलसिला चल रहा है, जो विद्या के ऊपर है, अक्षरों के ऊपर है,
परमात्मा का हम कहें अगर भगवान का नाम लो तो वही अक्षरों में लिया जाएगा, अक्षरों में लिखा जाएगा। दूसरा, हम इसको और थोड़ा सा पीछे जाके अगर समझें, जब से ये दुनिया कायनात बनी है, पशु पंछी जीव जंतु, उनका जीवन हजारों वर्ष पहले जैसा था आज भी वैसा है। बिल्कुल। हमारे जीवन में इतनी तब्दीली आ गई, बदलाव आ गया। आदि मानव से जैसे हम शुरू हुए तो आज यहाँ तक पहुँचे। तो इसके पीछे जो है वो एक ताकत सबसे बड़ी अक्षर की है, विद्या की है। पशु के पास आवाज़ है, पशु भी बोलता है, हम देते ना, गाय भैंस बोलते हैं, चिड़िया चुगती है, कुत्ता भौंकता है। उसके पास आवाज़ है, उसके पास शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है, अक्षर नहीं है। तो हमारे पास अल्फाज है, अक्षर है। अक्षरों के माध्यम से हमने एक दूसरे को अपना सुख दुख बताया। जितनी भी जीवन में तरक्की हुई है ये अक्षरों के ऊपर हुई है। तो गुरु महाराज जी का ये उपदेश है कि विद्या बहुत बड़ा परोपकार है, हर किसी को विद्या पढ़नी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। ज्ञानी जी, शायद हर परिवार आज की तारीख में विद्या की इम्पोर्टेंस समझ गया है, लेकिन वो विद्या की इम्पोर्टेंस को सिर्फ एक पढ़ा पैसा कमाने की उसमें देखता है कि आज मैंने अपने बच्चे पे इतना खर्च किया है, वो कल को मुझे इतना पैकेज लौटा देगा। पर लेकिन इस दौड़ में जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती थी, जो हमारी एक लाइफ है, एक लाइफ पैटर्न्स हैं कि हमें ऐसे जीना चाहिए, हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए लोगों की तरफ, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कहीं जो ये वैल्यूज़ हैं ये खोती जा रही हैं। आप भी इस बात को मानेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उस दौड़ में बच्चे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड रेट्स इतना बढ़ रहे हैं। इस बारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी में क्या लिखा है? देखो, इस बारे में जो है ना कि एक पंजाबी में जैसे कहावत है, भट्ठ पवे सोना जिहड़ा कन्ना नूं खाए। विद्या जहाँ हमें प्रगति देती है, पैसा कमाने का एक जरिया है, तो सिर्फ विद्या यहाँ तक ही सीमित ना हो जाए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में पैसे के संबंध में जो जिक्र है वो ये है कि पैसा जरूरत के हिसाब से कमाया जाए तो धर्म है, लोभ के लिए कमाया जाए तो वो पाप है। हम्म, तो पैसे का जीवन में महत्व बस इतना है कि हमारी जरूरतें पूरी हों, हम्म, इतना नहीं कि मैं ही दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर रईस हूँ। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि इसी के साथ में जो हमने पहली पंक्ति विचारी, उसी के साथ में इस चीज़ का आंसर हमारे ने दे दिया। विद्या विचारिता परोपकारी। जब परोपकार की बात आती है तो उसमें हम सेल्फिश होके नहीं जी सकते। तीन चीज़ें उसमें, पहले हमारा परिवार है, फिर हमारा धर्म है, समाज है। हमने सिर्फ इतना ही नहीं देखना कि इतना पैकेज मिल गया तो मेरा मकान इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लग्जरी लाइफ हो जाएगी। अगर हम इतना ही किया तो हम दो चीज़ों से टूट जाएंगे, धर्म से टूट जाएंगे, समाज से टूट जाएंगे और लोगों से टूट जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। जितना हम अकेले रह जाएंगे उतना हम टेंशन, चिंता, फिक्र और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। विद्या के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ गुरुमत में है वो है सब्र, संतोख। विद्या पढ़ी पैसा कमाने के लिए, तो पैसे की तो कोई सीमा नहीं है। कोई भी आदमी ये तो कहता है कि हम बच्चों का तो पैसा कमाओ, कितना कमाना ये सीमा नहीं। तो इसके प्रथा महाराज की वाणी में वचन है, सहस खटे, अगर वो 1000 कमा रहा है, लाख को उठता आवे, तो वो कह रहे नहीं इसमें नहीं बात बनी, लाख चाहिए, तृप्त ना आवे, माया पाछे पावे। क्योंकि ये ऐसे है कि जो पावक ईंधन नहीं तरापे। आप एक बार अग्नि जला के उसमें जितनी मर्जी लकड़ी डालते जाओगे वो जल के स्वाह हो जाएंगी। आग कभी लकड़ी से तृप्त नहीं होती, उसका पेट नहीं भरता। इसी तरीके से हम पैसे से कभी भी तृप्त नहीं होने वाले, माया पाछे पावे। तो फिर ये कैसे होगा? इसके साथ है बिना संतोख नहीं को राज्य। संतोख का ये है कि पैसे की दौड़ हमें ये बताती है कि मेरे पास उससे भी ज़्यादा हो, दूसरे से भी ज़्यादा हो, तीसरे से भी ज़्यादा हो,
हम्म, तो वहाँ पे संतोष नहीं रहता, भाग है भाग। तो गुरु महाराज जी ने कहा जहाँ पे संतोष है, संतोष का मतलब जो मेरे पास है उसमें संतोष रखना, संतोष और शुक्र। महाराज जो तूने दिया तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। इसके लिए बहुत एक बड़ा सरल रास्ता है कि हम जब जीवन में विचरते हैं ना, तो 3 तरीके के लोग हैं। एक हमारे बराबर है, हमारे लेवल के, एक हमारे से नीचे, एक हमारे से ऊपर है। हम नीचे वालों को तो कभी भी नहीं देखते, ना उनके बारे में सोचते। बराबर वालों के साथ तो हम पहले ही बराबर खड़े, उनके बारे में क्या सोचना। हम उनके बारे में सोचते जो हमारे से बहुत ऊपर है। वो सोच, ऐसा नहीं है कि हमें किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, मगर ये एक सोच कि मैं भी उसके जैसा बन जाऊं, ये सोच हमारे जीवन में बहुत गलत रहती है। बिल्कुल। तो अगर हमें सब्र होगा ना, संतोष होगा, तो हम शुक्र में जिएंगे। महाराज तेरा शुक्र है, हम्म, शुक्र है तेरा। ये 2 चीजें हैं, शिकवा और शिकायत। जहाँ पे शुक्र है वहाँ पे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, सिर्फ शुक्र है। तो जहाँ पे जो मिला उसमें हम सेटिस्फाई नहीं है, और चाहिए और बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। छोटे बच्चों को देखते हैं ना घर में, हम्म, आप बच्चों को कोई चॉकलेट्स वगैरह लेके जाओ, 1-2 उसको दे दो, बाकी उसको दिखा के उसको पता चल जाए कि इसके पास और है, हम्म, बाकी खुद अपने पास रख लो। वो बच्चे की कोशिश क्या है, जो आपने दिया है उस पर ध्यान नहीं उस है। पर ध्यान नहीं है, उसको जा तो वो जल्दी जल्दी खा लेगा, हम्म, जब वो छुपा लेगा, हाथ पीछे कर लेगा, फिर कहेगा जो और है वो दो, और दो। ये सेम वही सोच हमारी है, जो हमें मिला है हमारा ध्यान उस पर नहीं है, बिल्कुल। जो नहीं मिला हमारा ध्यान उस पर। तो गुरु महाराज जी ने हमें संतोष में रहने की, जो कि जो मिला है उसमें सब्र करो, उसमें संतोष करो। तो कल जो है, और इसमें एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है इसमें जोड़नी, कि हम समय को 3 हिस्सों में बांटते हैं। आज, कल, आने वाला कल। आने वाला कल, पंजाबी में जहाँ हम अंग्रेजी में कहते हैं कि पास्ट है, प्रेजेंट इसमें है, एक फ्यूचर है। है। अगर इसको बहुत बारीकी से समझोगे ना, तो दोनों समय बिल्कुल झूठ है, कोई पास्ट नहीं है ना कोई प्रेजेंट है। अगर कोई ना माने तो उसको बोलो दिखा मेरे को, कल मेरा गुजरा है, मैं नहीं मानता कैसे गुजरा, मेरे को दिखा, नहीं दिखा सकते, खत्म हो गया, चला गया। जो फ्यूचर आने वाला है वो भी मेरे हाथ में नहीं है। हम समय से 1 सेकंड आगे नहीं जा सकते ना पीछे जा सकते। हमें इस समय के बंधन में रहना है। चौपी साहब का वचन, काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। तो शरीर तो प्रेजेंट में ही रहता है, शरीर ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता। जो हमारी सोच है वो यहाँ पे नहीं रहती, जा तो पीछे है जा आगे है। तो अगर पीछे गई तो भी हम दुखी होंगे, आगे गई तो भी दुखी होंगे। बीत गई दी याद पई हड्डा नू खावे, गुजरे समय की याद बहुत अच्छी हो तो भी आपको दुख देगी, ये मेरा पास्ट इतना अच्छा था आज नहीं है। गुजरे हुए समय में आपने कोई दुख देखा, उसकी याद आ गई, वो भी याद आपको दुखी करेगी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आने वाले में अगर आप कल को चले जाओगे आगे, तो आगे आपको फिक्र के बिना कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ चिंता ही चिंता, कल मेरा क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसे हो जाए ऐसे। तो गुरु महाराज जी ने आज में जीने की हमें बात सके, आज में, आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को देखोगे ना, 90% आज अपने देश की हम बात करें, 90-95% लोगों में आज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बिल्कुल ठीक है। डिप्रेशन में है, टेंशन में, चिंता में है, तो वो कल के लिए है। तो महाराज कहते कल का तो भरोसा ही नहीं, कल का तो की भरोसा पे सा आवे के ना आवे। तो हमें जहाँ बच्चों को हम एजुकेशन और सैलरी और बहुत पैसा, ये उसके साथ ये गुण बहुत ज़रूरी है। उनको सब्र में रहना सिखाएं, संतोष में रहना सिखाएं, उनको आज में जीना सिखाएं। आज में जियो, आज में जीना सीख गए तो कोई फिक्र ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये हम
ज़्यादातर पेरेंट्स, मैं समझता हूँ बच्चों की यहाँ पे इतनी गलती नहीं है जितनी पेरेंट्स की है। पेरेंट्स में अब पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, वो बहुत जल्दी बहुत कुछ करना चाहते हैं या ऐसा भी करना चाहते हैं, पेरेंट्स भी ऐसा करना चाहते हैं जो मेरी इच्छा थी जो मैं नहीं बन पाया। मैं नहीं बन पाया। जहाँ वो बन नहीं पाया के साथ ना, वो बन के करना क्या था? हम्म मेरे को वहाँ पे फ्लैट लेना था, हम्म मेरे को ये वाली गाड़ी चाहिए थी, वो नहीं कर पाया। मैं अपने सपने अपने बच्चे के माध्यम से पूरे करना चाहता हूँ। हम्म मैं उसको सुखी करने के लिए नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैं नहीं ना कर पाया, वो तो तू इना पढ़ ते तेरे ना पैसा हो, मैनू आ गड्डी तू लेके दे। एक तो उसकी अपनी जिम्मेदारी, साथ में मैंने अपने सपने भी उसके ऊपर थोप दिए, चाहे कैसे थोप दिए, गलत मलत करके। नहीं नहीं, माँ प्यो की सेवा करनी ते बच्चों का फर्ज, सेवा करनी फर्ज है, पर हुण बापू आंदा मैनू थार लेके दे, तो बेचारा कितों लेके देवे। ये भी एक बहुत वो है, हम बच्चे को ना खुद को सब्र है ना खुद को संतोष है, हम यही चीज़ बच्चे के मन में भर दी। तो बच्चा छोटी उम्र से ही उसको इतने सपने दिखा दिए, इतना कुछ दिखा दिया कि उसको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो दिन ब दिन डिप्रेशन में जा रहा है, वो टेंशन में जा रहा है, वो सोच रहा है ये कैसे होगा, कैसे करूँगा। तो ये सब चीज़ें जहाँ हम गुरबानी से दूर जाकर सब्र, संतोष, संस्कार और आज में नहीं जी रहे, ये हमारे परिवारों की और बच्चों की समस्या है। आई थिंक जो समाज है, जो दुनिया है, उसने इसका बहुत बड़ी मिसाल देखी थी जब पिछले कुछ दिनों पहले पंजाब में फ्लड्स का कहर आया था। जी। तो न्यूज़ चैनल्स में यही दिखा रहे थे कि इतना सब कुछ, कहते हैं ना, सैलाब मचा हुआ है आसपास, पर जो एक सिख है वो चढ़ती कला में है, कि वो सब्र में है कि भगवान सब कुछ ठीक कर ही देगा। जो ये विश्वास है, ये आई थिंक एक सिख को हमेशा चढ़ती कला में रखता है। अगर हाँ जी जी, तो चढ़ती कला के बारे में कुछ बताइए। देखो ये एक इतना कीमती शब्द है ना, चढ़ती कला। चढ़ती कला, कि ये जुड़ा हुआ अरदास के साथ, हाँ जी। और इसके साथ एक चीज और जुड़ी है चढ़ती कला के साथ, सुख दुख खुशी गमी, चाहे किसी की शादी है, ब्याह है, जहाँ किसी की डेथ हुई है, हमने अरदास ही करनी है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ और नहीं है, सिर्फ अरदास करनी। अरदास की संपूर्णता यहाँ पे ही होगी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। तो उस समय भी एक मैसेज आता कि नहीं, मैंने चढ़दी कला में रहना है, मैंने डरना नहीं है, डोलना नहीं है, टेंशन नहीं। चढ़दी कला में जब होगा तो सरबत दा भला। हुण सरबत के भले का जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छा है। सरबत का भला का मतलब हम दूसरों का भला करें, तो दूसरे का भला तभी कर पाएंगे ना अगर हमारा खुद का पहले कुछ हुआ, भला हुआ है। हम किसी गिरे हुए को तभी उठा सकेंगे अगर हमारे में कोई जान है। तो मैं खुद संभला हुआ हूँ, तो खुद कैसे, जो मैंने पहले बात की कि संस्कार, सब्र, संतोष मेरे में है, मैं बड़ा खुश हूँ, दूसरे को भी जाके। इसके साथ एक चीज और जुड़ती है, किरत करो नाम जपो वंड सको। किरत भी करनी है और नाम भी जपना है। किरत इसलिए कि जरूरतें पूरी हों, क्योंकि अगर वो सिख है तो वो मांग तो सकता नहीं, वो हाथ ऐसे नहीं कर सकता, हाथ ऐसे करेगा। क्योंकि ये मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए, काल खाए किस हथों दे। खुद कैसे खाना है, अपना खाना, ये बच्चों को खिला रहे हो, खुद खा रहे हो, उसमें पहली चीज है तुम्हारी अपनी कमाई का हो। एक चीज और, किस हथों दे, दूसरे को भी कुछ देना है। चढ़ती कला होगी, मैं अपनी मेहनत किरत कर रहा। जब हथों दे का कंसेप्ट आएगा ना, तो दे वो पाएगा जो सब्र में होगा, संतोख में होगा। देखो पंजाबी कहते अपना नहीं भरिया तो कुड़मा आगे कितों धरिया। जब अपना ही नहीं पेट भरा तो दूसरे को, हम बच्चों को सिखाते शेयरिंग केयरिंग, बेटा नहीं बांट के। तो वही बच्चा ये देखता रहे, पापा ये तो कह रहे कि बांट के खाओ, और चाचा को मैं रोज सुनता हूँ कि चाचा पापा को गाली दे रहा कि पापा ने चाचा की दुकान पे ही कब्जा कर लिया, खुद तो बांट के खाया नहीं।
जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो खुद करके दिखाएं, बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल आप सेट। सेट करना तो पड़ेगा। ये जब हमारे अंदर आता है तो फिर हमारा वो जो सोच का दायरा है ना शेयरिंग केयरिंग का, वो इतना बढ़ जाता है कि दुनिया में फिर कोई आदमी हमें बगाना नहीं दिखता। पंजाब में आ गया पानी, चलो हम्म, सारा अपना परिवार है, सरबत दा भला। तो वहाँ फिर ना फिर जो पानी का इतना सैलाब, हड़ आए, 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक हड़ और आ गया, वो लंगर का आ गया, बिल्कुल राशन का आ गया। बिल्कुल वो जो कल तक लोग कह रहे थे कि भाई हमारे पास पानी नहीं, पीने को रोटी नहीं है, वो तीसरे दिन कहने लगे अब बस बहुत हो गया, करो बस करो। बस तो ये सोच में हम जब चलते हैं ना, तो फिर वो आता कहाँ से है? फिर वो परमेश्वर अपने आप देता है। बिल्कुल खलकत की खिदमत ही खुदा की इबादत है। कुदरत के सब बंदे, बिल्कुल हमारा तो कंसेप्ट। तो जब कुदरत के बंदे के लिए हम जाके कुछ करेंगे तो कुदरत हमारे पास कैसे कोई कमी रहने देगी। बिल्कुल तो ये चीज़ें सब संस्कारों से निकलेंगी, अच्छी सोच से निकलेंगी। बिल्कुल। और कहीं न कहीं फिर ये अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जो आज कमा रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी जो हमने बात करी कि भगवान भी फिर उनकी सुनता है जो किसी के अपनी अपनी वेल्थ में से कुछ शेयर करते हैं आगे बढ़कर। तो कहीं न कहीं ये वैल्यू सिस्टम है, ये तो फिर एजुकेशन सिस्टम में भी होना चाहिए। बहुत ज़रूरी होना चाहिए। देखो आज एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन, गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने एजुकेशन पे इतना जोर दिया। पिताजी पहले दिन उनको मकतब में लेके गए, जिसको हम पंजाबी में चाटशाला कहते हैं, हिंदी में पाठशाला कहते हैं, अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं। तो पिताजी जब लेके गए तो उस समय क्या था, एक फट्टी लकड़ी की वो तख्ती, कार्डबोर्ड, हाँ जी। हाँ वो उसके बाद स्लेट आई, फिर कापी आई। वो पहले हम तो खुद फट्टी में बिल्कुल, पढ़े हुए। तो गुरु नानक महाराज जी ने पिताजी से एक सवाल पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम चाटशाला जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आज तक तो गए नहीं, 5 साल की तकरीबन उम्र थी। तो नहीं, जरूर जाना। क्यों जाना है? वहाँ पे एक बड़ा प्यारा वचन है, ये समझता हूँ कि हर किसी के लिए। पिताजी ने कहा, बहु गुणी अलावे सोतना पढ़ावे ते शत्रु समतात। समझदार लोग, विद्वान लोगों का ये ख्याल है, उनका कहना है कि जो लोग अपने बच्चों को विद्या नहीं पढ़ाते, एजुकेशन नहीं देते, उस बच्चे का भविष्य बिगाड़ने वाले असली दुश्मन उसके माता पिता है। ते शत्रु समतात, उसके माता पिता दुश्मन है। बापू जी विद्या क्यों पढ़नी है? सारा कुछ तो चल रहा है ठीक ठाक, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा पी रहे हैं। शोभा नहीं पावे, विद्या के बिना इंसान की शोभा नहीं होती। मत नहीं आवे, अकल नहीं आती। जग में विख्यात, दुनिया में ये चीज प्रचलित है। समाया दूसरे गुरु अंगद देव महाराज जी का, उन्होंने 2 काम इकट्ठे किए। आज स्कूलों में देखो, बच्चे का वेट कम है, बैग भारी है, स्ट्रेस स्ट्रेस, टेंशन टेंशन। अगर वो स्कूल से आता है तो उसको ट्यूशन भेज दे, ट्यूशन वालों की एक अपनी दुनिया है, वो एक अलग पढ़ा रहे। मैं आपके माध्यम से ये भी बच्चों को पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि इस बात पे गौर करो। आपका बच्चा पढ़ क्या रहा खुद भी देखो। बिल्कुल उसको इतनी जरूरत नहीं है कि वो वहां पे भी आ रहा है। एक उसको आप 10 दिन में एकदम कुछ नहीं बना सकते। मैं खुद अपने बच्चों को, मेरा बेटा नहीं गया, बेटी जाती है, भी जाती ट्यूशन पे। तो मैंने वहाँ पे ट्यूशन वालों को शुरू से ये कहा कि आपने इसको कुछ अलग नहीं पढ़ाना, कुछ नहीं सिखाना। इसका आप बैग देखो, स्कूल की कॉपी देखो, जो वहाँ पे पढ़ के आया उसी को आप दोबारा इसको समझा दो, बस इनफ, बहुत है। उनकी दुनिया अलग है, वो इतना काम करो, बच्चा जाए कहाँ पे? तो ये एक बिना मतलब का बहुत ज़्यादा बोझ है। गुरु अंगद देव महाराज जी ने सुबह के समय बच्चों को, छोटे बच्चों को बुला के उनको विद्या पढ़ानी, और थोड़े बच्चे जो 10-12 साल के ऊपर है उनके लिए जिम। आज भी खडूर साहब में गुरुद्वारा माल अखाड़ा, अच्छा आज तो इंस्ट्रूमेंट है जिम में, ये वो मशीन है। उस समय क्या था कि मिट्टी का एक राउंड बनाई हुई जगह, सॉफ्ट मिट्टी खोद खोद के बनाई है, वहाँ पे जो लकड़ी का एक मुकदर, उसको उठाना, छलांग मारनी, दौड़ करनी, कबड्डी, कुश्ती, ये पुरानी जो हमारी गुरु महाराज जी ये करवाते थे।
अगर आप उसका ब्रेन बहुत डेवलप करना चाहते हो बच्चे का, हम्म, तो उसकी हेल्थ पे भी तो ध्यान दो। हम्म, हम्म, उसकी हेल्थ पे भी तो ध्यान दे, उसकी हेल्थ हम्म, कैसी। हम्म, नहीं नहीं, तू खेडन नहीं जाना, तू बस पढ़ी जा, नहीं नहीं। हम्म, एक हेल्थी ब्रेन एक हेल्थी शरीर में ही रह सकता है। हम्म, शरीर हेल्थी नहीं तो बच्चे को जबरदस्ती कितना करवा लोगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, कहीं ना कहीं फिर उसको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। हम्म, तो उसकी हेल्थ का भी हम ध्यान रखें, हम्म। उसको खेलने कूदने भी दो। खान पीन बारे की खिलाना चाहिए बच्चों ਨੂੰ देखो जैसे जी, बच्चा का जंक हाँ, पासे देखो इसमें तो खाने पीने का तो सबसे पहला है, माँ दे हथ दी रोटी, इससे कोई बढ़िया चीज हो नहीं सकती। मैं कहता हूँ कुछ खिलाए, माँ अपने हाथ से बना के खिलाए, उसमें 2 चीजें अच्छी होगी। पहली चीज, माँ बच्चे को खराब खाना दे ही नहीं सकती। दूसरी, माँ का प्यार, माँ की भावना वो उसके साथ जुड़ती है। कुछ भी खाए बच्चा, खाए माँ के हाथ का। और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे घरों में। भगवान पैसा दे, जो मर्जी दे, घर में 20-20 50 नौकर रखो, प्रॉब्लम नहीं, कम से कम खाना अपना आप बनाओ, क्योंकि हम सारा कुछ खाने के लिए कर रहे हैं। अगर माँ बच्चे को खाना खिला रही है ना, तो बच्चा बोलेगा कि बस मेरे को और नहीं चाहिए। माँ उसकी ये बात नहीं सुनेगी, वो ना करते करते भी एक रोटी रख देगी, तो पूरी नहीं खा सकता, आधी खा ले। नहीं नहीं माँ, मेरे को भूख नहीं, बेटा जितनी खा ले, बाकी मैं खा लूंगी। अगर मेड खिला रही है, वो ये ऐसा नहीं बोलेगी, वो तो ये बोलेगी 2 खा रहा, उसकी जगह 1 ही खाए तो गुरु ज्यादा ग्रंथ अच्छा साहब है। विच कोई तुक है इस हाँ बारे जी, बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़ी है, मन में चले विकार। ऐसा भोजन नहीं खाना जिस खाने से हमारे शरीर को रोग लगे, और शरीर में जब रोग आएंगे तो फिर हमारे मन में भी जैसा अन्न तैसा मन, हमारे मन में भी फिर वैसा ही सिलसिला चलता रहेगा। तो आप देखो, कह तो खाना ही ना, आप दुनिया में कहीं जाके खाओ, आपको वो फीलिंग नहीं आती, तो कड़ा प्रसाद भी तो क्या खाना ही है ना। उसमें जब आप किसी को भी दो, यहाँ वहाँ पे दो, किसी घर में दे दो, बाहर खेत में जाके दे दो, वो ऐसे पहले तो हाथ साफ करेगा, फिर सिर पे कपड़ा लेगा, सतनाम वाहेगुरु कह के खाएगा, महाराज तेरा शुक्र है, तो वो भी खाना ना। उसके पीछे देखो अरदास होती है, कड़ा प्रसाद दी देग हाजर दर परवान होवे, परवान होया प्रसाद संगत विच वरते, जो जी छके आप जी दा नाम आप जी वाहिगुरू दा दा नाम सतनाम नाम वाहिगुरु सिर जी। तो माँ बच्चे के लिए भोजन, भोजन तो भोजन एक तो पौष्टिक भोजन हो गया। अगर ये माँ एक काम और कर ले, एक काम और कर ले, जब वो भोजन कर रही है ना, साथ में भजन मिला दे अंदर, जो भी है, कोई भी भगवान का नाम हो, सिख है वो मूल मंत्र पढ़ ले, गुरु मंत्र पढ़ ले, कोई और जो भी धर्म का है, वो राम राम करते, नारायण नारायण करते, जो भी उनका धर्म है, वो करते करते प्यार के साथ भोजन में जब भजन मिल गया ना, तो ये उसकी ऐसी तस्वीर बनेगी कि उसका मन भी शांत रहेगा। घर दी रोटी तो घर दी है ना, फिर माँ के हथ दी थे वो। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें खाना अपने आप बनाना चाहिए। तो जो हम बाहर की, अब कहते हैं बच्चे घर का नहीं खाते, हाँ जी, ये सेकंड बात है। पहली बात है, बच्चों को हमने घर का खिलाया ही नहीं है। माँ ऐसी ऐसी चीज कंपेयर करे, तो ये खा रहा है ना, माँ बना के दे खुद, बेटा ये खा के दे, कि बच्चा खुद ही बाहर की चीज फेंक दे, नहीं मेरी माँ दे हथ दा मैनू ज्यादा स्वाद लगता। तो पहली चीज माँ की, माँ ही राजी नहीं है। मैं बोलती बेटा की खाना है, वो जोमेटो कर दी है ते आ गया तो खा लिया, नहीं नहीं, जरूरी है। जहाँ संस्कार विद्या एक वो, उसके साथ खाने का माँ जरूर ध्यान रखे उसके बच्चे का। हाँ जी। हमने पेरेंट्स की बात करी, आपने माँ की बात करी। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, आजकल अगर जैसे हस्बैंड्स हैं या फिर फादर्स हैं, उनका क्या रोल है? क्योंकि एक्चुअली हम देख देख पा रहे हैं कि आजकल ना फैमिलीज़ में मदर्स फिर भी बच्चों पे ध्यान देते हैं। कहीं न कहीं एक जो फादर्स का एक रोल होना चाहिए था अपने बच्चे के उसमें ग्रोथ में, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वही एक भेड़ वो चली हुई है, एक दौड़ है पैसे के प्रति कि बच्चे को वो क्यों है ऐसा कि आपने ज़ोमैटो का ज़िक्र किया? क्योंकि आजकल दोनों ही माँ भी, प्यो भी दोनों ही पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं। माँ भी सवेरे जांदी है, प्यो भी सवेरे जांदा है।
कमा के राती ले आंदे ने तो ना माँ बच्चे की पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पाती है, ना प्यो बच्चे की पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पाता है, ना माँ हाथ से खिला पाती है। तो ऐसे में बच्चा कहीं न कहीं नेग्लेक्टेड भी फ़ील करता है, वो ग्रोथ भी वैसे प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इसमें क्या गुरु ग्रंथ साहिब में फादर्स के लिए भी कोई मैसेज है? माँ दे ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ, जी जी फादर्स जी ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? देखो जी, पिता वास्ते ते बिल्कुल ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ कि आज जो हम देखते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जी, मैं उसी पे ही आ रही थी। पिता सुबह कमाने के लिए घर से निकला, जी, शरीर करके वो 10 बजे निकला, जी, पर वो फ़ोन से सुबह 6 बजे से ही घर से निकल गया। जी, जी, जी। रात को 7-8 बजे घर पे आ गया है, हुँ, शरीर आ गया है, हुँ, मगर वो खुद अभी नहीं आया, खुद अभी भी फ़ोन पे लगा है। हाँ, हुँ, माल यहाँ भेज देना, वो भेज देना। तो ये भी वो फिर वही बात आ गई कि एक लिमिट थी। पहले क्या था, जब तक फ़ोन नहीं था कि आप फ़ोन के पहले दुकान बंद की, घर पे आ गए, हुण जी दुकान बंद होगी, कल ही होएगा। जो आज जो है वो बंद हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा तो फ़ोन का वो है। जब हम घर पे आ जाएँ कम से कम उस समय माँ और प्यो हम इकट्ठे साथ में बैठें। बच्चे को ऐसा माहौल बना के दें, बच्चे को ये एहसास करवाएँ कि वो आपका बेटा या बेटी तो है, वो आपका एक अच्छा फ्रेंड भी है। हुँ, उसके साथ हँसी मज़ाक करो, हुँ, उसके साथ खेलो, हुँ, उसको महसूस हो, वो आपके साथ इतना खुला हो कि वो अपने मन की बात आपको बता सके। हुँ, ये चीज़ें तभी होंगी जब हम बच्चे के साथ बैठेंगे। हुँ, बच्चे प्रॉब्लम ये है कि ये जो लेवल है ना, हम बड़े हैं, बच्चा छोटा है। बिल्कुल। बच्चा अपने लेवल पे बात करता है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, बच्चा हमारे लेवल पे आके एकदम हमारे जैसी समझदारी रख के वो बात करे, तो ये हमारी गलती है। हमने बच्चे को एकदम बड़ा नहीं करना, बच्चे के साथ हमने बच्चा होना है। कालिदास कवि ने एक लिखा कि 14-15 समय ऐसे होते जहाँ आदमी बच्चों जैसा होता है। जब आप बच्चे को खिला रहे हो, बच्चे बन जाते हो। आप बच्चों की भाषा में ही बोलते हो। हुँ, दूधू पीता है, नोती खादी है, मम पीता है। आप तो ऐसा नहीं बोलते, बच्चे के साथ ऐसा बोलते हो। हुँ, आप शीशा देखते हो जब, हुँ, कैसा हम आड़ा टेढ़ा मुँह करके शीशा हुँ, देखते हो, बच्चों जैसी हरकत। तो बच्चे के साथ बच्चे के लेवल पे जाएँ, नीचे जाएँ हम खुद। उसमें 2 चीज़ें होंगी, बच्चे को अपना फ्रेंड मिल जाएगा, हुँ, तो जब आप बच्चे के साथ खेलोगे ना, आपकी सब स्ट्रेस, टेंशन सब दूर हो जाएगी। आपके लिए भी ये आप बच्चे की तो ग्रोथ जो होनी है, इसमें हम खुद अपनी टेंशन से बच जाए। मगर प्रॉब्लम ये है कि बापू घर भी आके लगा होया, उसमें एक लिमिट रखें। हुँ, आज तो वैसे फ़ोन में 2-3 2 सिमें रख लो, कारोबार की जो अपनी अलग रखो, फैमिली की अलग रखो, आके कुछ टाइम बच्चों के साथ बिताएँ। छुट्टियाँ हैं, बच्चों के साथ बाहर जाएँ, हुँ, परिवार को समय देना। पैसे के लिए मैं जब बहुत पैसा हो जाता है, परिवार नहीं बचता। बिल्कुल। आज लोगों के पास घर है, हुँ, पैसा है, परिवार नहीं है। परिवार का मतलब ये नहीं है कि घर में 10 जी हैं। हुँ, घर परिवार का मतलब है कि आप 10 जी इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते। हुँ, घर से इकट्ठे कहीं जा नहीं रहे, इकट्ठे आ नहीं रहे। उसकी दुनिया अलग है, उसकी दुनिया एक छत के नीचे रह के भी हम परिवार के जी अलग-अलग दुनिया में हैं। हुँ, अब रिश्तों में जाके देखो, हुँ, मैं आपके घर आया, आप मेरे घर आए, 2 मिनट बैठे और जी सब ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मैं अपना फ़ोन काट के शुरू हो गया, अपना शुरू हो गया। तो ये एक बड़ी समस्या है, समय देने की, टाइम देने की। दुकान का काम दुकान पे, कारोबार का कारोबार पे, वहाँ तक रखें। घर में आ गए तो फिर आप घर में हो। हाँ जी, जी, आप बच्चों के पिता हो, बच्चों के लिए भी खुश हो। हमने सब कुछ बच्चे को भी ये सिखाया कि मेरे वल वेख, मैं किदा रात दिन मरन डया, हुँ, मैं रात दिन, वो बच्चा देखता कि शायद यही ज़िंदगी है, रात दिन मरना ही ज़िंदगी है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने बच्चे को ये सिखा दिया। बच्चे को ये सिखाया नहीं कि अब मैं घर पे आ गया हूँ तो बस फ़ोन सब अलग, और बच्चों के साथ थोड़ा एन्जॉय करे, खेले।
तो ये सबसे ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹਾਂ ਕਿ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए कि बच्चे पेरेंट्स टाइम दें माँ हाथ नाल खा ਖਵਾਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਈਆ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋਰ ਦੇਗਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਈਆ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं कि सिख वैल्यूज़ जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें सिखाती है उससे बच्चा कैसे एक बेहतर इंसान बन सकता है एक अच्छे इंसान की भी ज़रूरत है इस दुनिया में जो कलयुग चल रहा है जैसे मैं देखती हाँ कि ਅਸੀਂ गुरुद्वारे जाने हैं सब देखते हैं हम जो हमारी जितनी भी ऑडियंस है आप लोग देखते होंगे हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं सब एक ही पंगत में बैठ के लंगर छक रहे हैं बहुत सबको ना फैसिनेटिंग लगता है ये बात कि चाहे कोई भी धर्म का हो मैं शीगन गुरुद्वारे जाती हूँ आई थिंक बहुत लोग मुस्लिम लोग वहाँ आते हैं क्योंकि आसपास ही वहाँ पे सारा चांदनी चौक थोड़ा मुस्लिम एरिया है बहुत मुस्लिम्स आते हैं तो ये जो जात पात का बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता ऊंच नीच का बिल्कुल नहीं सोचा जाता सबको गुरु गोल्डन टेम्पल में दरबार साहब में अमृतसर में 4 दरवाजे हैं वो प्रतीक ही इस बात का है कि हमारे धर्म में हर धर्म के लोगों को हर जाति के लोगों को वेलकम किया जाता है तो अगर हम और सेवा एक बहुत अच्छा वैल्यू है हमारे सिखिज़्म में कि सबको एक जैसा खिलाया जाता है लंगर का इतना अच्छा वो है कुछ भी हो कहीं भी हड़ हो कोई अर्थक्वेक आए हमारे सिख धर्म के लोग सेवा करने के लिए हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं अगर हम बच्चों के लिए इस कंटेक्स्ट में कोई सिक्ख्या लेना चाहें कि अगर आज मैं अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ तो चाहे मैं हिंदू धर्म की हूँ तो मैं ये वैल्यूज़ कैसे अपने बच्चों में इनकलकेट करूँ देखो पहली बात तो ये कि जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में धर्म का भी जो कंसेप्ट है ना जी आज हमने क्या किया कि धर्म को इस नज़रिए से माना कि ये धर्म अलग है वो अलग है जी वो अलग है जी गुरु अर्जन देव महाराज जी से पूछा जाए गुरु ग्रंथ साहिब जी से कि ये बच्चों के लिए खास करके जी कि सबसे अच्छा धर्म दुनिया में कौन सा है हम्म तो हमें ऐसा लगेगा कि शायद गुरु अर्जन देव महाराज कहेंगे कि सिख धर्म अच्छा है हम्म ये तो एक सभी अपनी अपनी डपली अपना अपना राग ये हर धर्म में ऐसा हो रहा खास करके जो धार्मिक प्रचारक हैं उन्होंने 10 चीज़ें दूसरे के धर्म की नेगेटिव पकड़ी हैं अपने धर्म की अच्छाई पकड़ी है कंपेयर कर करके हम दो लोगों को ये बता रहे हैं कि दूसरे धर्म में ये नहीं है मेरे धर्म में ये है बिल्कुल मगर कि कहने का मतलब कि मेरे धर्म की अच्छाई जो है वो दूसरे धर्म की बुराई के ऊपर खड़ी हुई है बिल्कुल अगर वो धर्म भी अच्छा हो जाए तो फिर मैं कहाँ गया तो ऐसा नहीं है महाराज जी ने कहा सकल धर्म में श्रेष्ठ धर्म धर्म सबसे अच्छा कौन सा है हर को नाम जप निर्मल कर्म। निर्मल कर्म निर्मल कर्म मैं कहूँ कि सिख धर्म सबसे अच्छा है तो मतलब दूसरे बुरे हैं माड़े हैं अगर दूसरे बुरे हैं तो ये हम कहाँ विचार लेके जाएंगे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे तो ये तो हमें फ़र्क आना ही नहीं चाहिए कि वो धर्म जो है ये हमारा इंडिविजुअल अपना पर्सनल है परिवार का है तो जब हमने दुनिया में रहना वो तो समाज है समाज में वहाँ पे ये धर्म देख के ना नहीं जैसे कोरोना में हमने दिल्ली में देखा लंगर फिर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम जब आई बिल्कुल तो गुरुद्वारों में काफी गुरुद्वारा गुरुद्वारों ने बहुत सप्लाई किया हाँ क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो उस समय जैसे एक डॉक्टर के लिए ये नहीं है कि ये मुसलमान है ये हिंदू इसको दवा दूँ ये ना दूं, ऐसे ये गुण है तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हमको एक अच्छा इंसान तो ये इंसान अच्छा वही बातें फिर प्रिंसिपल वही बातें आएंगी बेसिक सब्र में रहना संतोख में रहना वंड के छकना और फिर दे के जड़ौना नहीं मैंने ये दान किया नहीं सिख दानी है ही नहीं सिख धर्म में हम अपने आप को दानी कह ही नहीं सकते क्योंकि हम भीख भिखारी तेरे दाता तो एक ही है वो सबको दे रहा है उसके दिए हुए से मैंने आगे बांट दिया तो मेरा क्या गया उसमें उसी का है ना वो और देगा तो ये बिना भेदभाव के
ये लोग ना थोड़े समय बाद भूल जाते हैं ये चीज़ें। कोरोना में बड़ी याद थी लोगों को, जैसे दरबार साहब का आपने जिक्र किया वहाँ पे, तो ये हमेशा ही है। इसको थोड़ा थोड़ा और समझें। हम्म, जैसे गुरुद्वारा में ये लंगर, संगत और पंगत एक समान है। हम्म, संगत में जब हम बैठेंगे वहाँ पे भी भोजन मिल रहा है, वहाँ भी लंगर है। हम्म, दो तरह का लंगर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने वाणी में कहा। जो संगत में है वो है शब्द का लंगर, ज्ञान का लंगर। हम्म, लंगर दौलत वंडियेरा समर्थ खीर क्याली। जो पंगत में है वो तो तरह तरह के पकवान। जो हम संगत में बैठे वो लंगर, लंगर चले गुरु शब्द हार, टोट ना भी खटिए गुरु के शब्द का लंगर। शारीरिक तौर पे भी हमने तृप्त होना पंगत में बैठ के, मानसिक तौर पे तृप्त होना संगत में बैठ के। तो एक अच्छा सिख का फिर वो बात आ गई कि एक तो हमने कभी ये मोहर लगा नहीं लेनी अपने ऊपर कि मैं पूरा हूँ। कभी भी हर इंसान के लिए ये है कि मैं पूरा हो गया हूँ, मैं बहुत पढ़ लिया हूँ, मैंने पूरा ना। आखिरी श्वास तक हमने सीखना है, सीखना। तो सीखना क्या है? इंसानी गुण सीखने, दूसरे के काम आओ, जरूरत पे किसी के काम आओ। यही तो इंसान के गुण है ना। तो ये गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब जी का खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौवर्णा को साझा, साझा उपदेश ये है कि अच्छे इंसान बनो। तो अच्छे इंसान का अपनी जिंदगी अच्छे से जियो और दूसरे की भी कुछ हेल्प, कुछ मदद करो और उसमें फिर परमेश्वर का शुक्र करो। किस हथों दे मेरे पास आ जाए मैं उसको सेव करूं और बढ़ा लूं, नहीं। कुछ भी है, अगर आपके पास विद्या, कोई भी स्किल आपके पास हो, वो बांटो। ज्ञानी जी मेरा इसमें है कि चलो आप कमा भी रहे हैं, अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो अगर आप जो हमारा जो कंसेप्ट है दसवंत का, कि अगर मैं 10% उसका वंड दूं, बाकी सेव कुछ कुछ खर्च भी हो, कुछ सेव भी कर लो। सेव करना भी चंगी गल है, पर दसवंत निकालना बहुत जरूरी है। दसवंध तो देखो गुरु महाराज का पहला हुक्म है। रहत मर्यादा में ऐसा बचन है, दसवंध गुरु ना देवे, झूठ बोल जो खाए, कह गोबिंद सिंह लाल जी तिसका किश मैं न अपनी बिसर। ऑडियंस को एक बार दसवंत की डेफिनेशन बताऊं कि इन सिख हिस्ट्री, इन सिख टीचिंग्स, हमें ये सिखों को ये हिदायत दी गई है हमारे गुरु साहिबान ने कि हमें जितना भी हमारी कमाई हो रही है उसमें से एटलीस्ट 10% हम सोसाइटी की तरफ, जो लोड़वंद है, जिनको ज़रूरत है, उनकी तरफ हम दें। तो ये क्यों था कि हमारे गुरु साहिबान का ये टीचिंग थी कि इससे समाज का भी भला होगा और हमारा खुद का भी भला होगा। कि जो तुम कमा रहे हो, हम कहते हैं ना कि बढ़ नहीं रहा, कई चीजें रुकी हुई हैं। हम इधर उधर लोगों के पास जाते हैं, पूछते हैं पंडितों से कि हमारे काम रुके हुए हैं, हमारी कमाइयां नहीं बढ़ रही। वो इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि हम सिर्फ वी आर बीइंग सेल्फिश, हम सेल्फिश रह रहे हैं, सिर्फ अपना सोच रहे हैं, सोसाइटी का नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान भी हमारे कर्म देखता है। ये देखो, आप अपने परिवार या रिश्तेदारों में जब जाते हो ना, वहां से एक चीज सीखो। आपके घर पे कोई भी फंक्शन है, प्रोग्राम है, मेहमान आते घर पे, जी, हम सुबह से लग जाते शाम तक, खुद चाहे कुछ खाया नहीं खाया, हम लोगों को लगे होते आप ये भी लो, ये भी लो। बिल्कुल बिल्कुल जो हमें खुशी खिला के मिलती है ना, वो खा के नहीं मिलती। बिल्कुल ये करके देखे, प्रैक्टिकल करके देखे। बिल्कुल। तो ये दसवंध तो हमने देने, दसवंध सिर्फ पैसे का नहीं, हर चीज का ही हर चीज का दसवंध, दसवंत है, बिल्कुल। हर चीज का। समय का भी दसवंध है, उसमें समा परमात्मा की याद के लिए निकालना ही निकालना है। दस समय में से एक दसवंध अपनी हेल्थ के लिए भी है। अगर आप 24 घंटे में से आप देख लो तो मेरे ख्याल 2-2.5 घंटे बन जाएंगे। 10वां हिस्सा अगर 24 घंटे का निकालें तो ये अपने शरीर के लिए वॉक करो, जिम जाओ, कुछ भी करो, योगा करो, अपने शरीर को भी दसवंध दो अपने समय से। परमात्मा के नाम में भी समय लगाओ, बिल्कुल दसवंध। तो ये जो दसवंध है, ये तो महाराज जी ने ऐसी कृपा की है कि जो जो दसवंध निकालता है, होता मुश्किल है ये निकालना,
जब निकालना शुरू कर दे तो वहाँ पे फिर कमी नहीं रहती, फिर वो गुरु महाराज अपने आप ही पार लहरा बहरा लगाने ला चले देंगे गए। महाराज। बिल्कुल, बिल्कुल। ज्ञानी जी, अगर मैं जितना मैंने आपको सुना, हम सुनते भी हैं और भी बहुत कथावाचक हैं सिख समाज में। हम हमेशा ये सोचते हैं, जैसे मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, मैं गुरुद्वारे जाती आ रही हूँ, तो हम देखते हैं कि आप लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूरी मतलब निचोड़ पता है, हर तुक का मतलब पता है। क्या इसके रिगार्डिंग भी कोई पीएचडी होती है या कोई कोर्स है जो आप लोगों ने किया है या आज बनने के लिए, या ये बस पढ़ते 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 ज्ञान हासिल हो गया? इसमें तो पहली बात तो ये है कि आज के समय में जो बात प्रचलित है कि अगर आप कुछ पढ़ लिख नहीं सके तो सबसे ईजी है बाबा बन जाओ, हाँ जी। अब वो नहीं तो वो रहा। वो तो एक चलो, मगर इस समय ऐसा है, पहले कम था। पहले ऐसे था कि जैसे गुरुद्वारों में जो ग्रंथी सिंह थे जी, जी। वो आगे और बच्चों को पढ़ाते थे, जो कीर्तन करते हैं वो कीर्तन सिखाते थे, जो कथा है वो कथा, जो पाठ करते हो। इस समय बहुत सारी संस्थाएं ऐसी जहाँ पे एक इसके कोर्स होते हैं अलग अलग। जी, जी। तो ये भी एक ऐसी पढ़ाई है जैसे कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती। कथा की तो जैसे मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस है कि मुझे 30 साल हो गए कथा करते हुए। वाहिगुरु। तो ये पढ़ाई रोज़ पढ़ना होता है, रोज़ कथा करनी होती है, रोज़ पढ़ना है, रोज़ कथा करनी होती है। हुँ, तो ये कभी ऐसा नहीं होता कि हमने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को पूरा जान लिया है। हुँ, उसमें भी आगे 2 चीज़ें, हुँ, 2 चीज़ें, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की वाणी को पढ़ लिया, उसके अर्थ पढ़ लिए, समझ लिए, किसी को सुना दिए, ये कथा हो गई। मगर ज़्यादा ये ज़रूरी है कि जो पढ़ा है, जो समझा है, उसको लागू। अपनी लाइफ में लागू भी करें, वो आए भी। हम दूसरों को सब्र की बात करते हैं, हमारे पास है, ये खुद भी देखना। उसमें हमारे ऊपर बहुत सारे नियम है। हुँ, और उपदेश है, आप ना करें। हम जो है दूसरे को कहते रहिए आ करो, सब्र रखो, संतोष रखो, तो खुद नहीं जी नहीं, मैं तो आपके पास घर पे अरदास करने तब आऊँगा, मुझे 11,000 दोगे। हुँ, तो इसमें जो है वो एक बड़ी अच्छी है कि आप कभी भी किसी भी गुरुद्वारे में, ये भी मैं किसी धर्म के साथ मैं वो नहीं कहना चाहता, हुँ, मगर कुछ धार्मिक जगहों पे ऐसा होता है कि वहाँ पे आप जाओ, ज़बरदस्ती बोला जाता है कि इतनी पूजा रखो, इतनी दक्षिणा रखो। हुँ, आप दुनिया में किसी गुरुद्वारे में जाओगे, वहाँ पे आपकी कोई ऐसी फिक्स फीस नहीं है। बिल्कुल। उसमें एक शब्द दिया बड़ा अच्छा, हुँ, यथाशकत, जितनी आपकी समर्था है। हुँ, 10 दे दो, 50 दे दो, 20 दे दो, जितनी आपकी समर्थ, आप 10,000 दे दोगे मुझे, हुँ, ज्ञानी जी अरदास करो। कोई दूसरा उसके पास 10 रुपए, तो दोनों की अरदास सेम होगी। ये नहीं कि 10 रुपए वाले की कम होगी। तो ये हमारे ऊपर भी बहुत सारे गुण जो है, हम खुद भी सब्र संतोख में रहें, अपना जीवन एक ऐसा बना के हम लोगों को दिखाएं, क्योंकि लोग वो कुछ नहीं करते जो आपसे सुनते हैं, लोग वो करते जो आपको करते हुए देखते हैं। हुँ, तो बात तो कहनी बहुत आसान है, ये तो गुण सभी को पता है। झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, हुँ, दूसरे का ये करो, ये ऐसे कहने से कुछ भी नहीं होता। हुँ, गली हो सुहागण पहने कंत न कबू मैं मिलिया, कहने से कुछ भी नहीं होता, ये करने से होता है। तो हुँ, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती है कि हम गुरु ग्रंथ साहब जी का जो उपदेश है, पहले मन पर बोधे अपना पाछे वर जावे, पहले अपने आप के ऊपर ये लागू करो। इसका खाने की हम बात कर रहे थे, जी, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आपने दाल सब्जी जो बनाई, आपको थोड़ा-सा उसमें चख के एक बार देखते कि हुँ, इसका स्वाद टेस्ट ठीक भी है कि नहीं? बिल्कुल। मिर्ची ज़्यादा अब किसी को ऐसे दूसरे को खिला दी, खुद खा के नहीं देखी। तो पहले खुद अपने ऊपर, और ये सारा गुरमत का सिद्धांत गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी पढ़ो ना, हुँ, 2 चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। भाषा बड़ी आसान है, ज़्यादा हिंदी, देवनागरी, ब्रज के उदाहरण है, सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों का बड़ा उदाहरण है। मगर सबसे एक कठिन कंसेप्ट गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दिया, सबसे मुश्किल, कहो नानक सुन रे मना। हुँ, उपदेश देना बहुत आसान है दूसरे को, उसको खुद मानना, कहो नानक सुन रे मन, अपने मन को हुँ, सुनाना और समझना।
तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा तो ये एक प्रैक्टिकल ज़रूरी होता है। बाकी कोर्स कई 3 साल का, कई 5 साल का, 2 साल का वो करके स्टार्टिंग हो जाती है। बाकी सारी ज़िंदगी यही रहता है कि पढ़ो, करो, सीखना है, आगे सिखाना, ये बस ऐसा सिलसिला चलता है। सो ज्ञानी जी बहुत कुछ सीखा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ हमारे मैं यहाँ पे बहुत गेस्ट बुलाए हैं आज तक मैंने मेरा मन था कि मैं खुद ये मानती हूँ कि बिफोर बीइंग अ गुड स्टूडेंट बिफोर बीइंग अ गुड सन बिफोर बीइंग अ गुड इंडियन और बिफोर बीइंग अ गुड मुस्लिम सिख और हिंदू अ पर्सन शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग है ना। और एक अच्छे इंसान बनने के लिए आध्यात्मिक रास्ता स्पिरिचुअल पाथ अपनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी। हम भगवान के बिना, भगवान का हाथ पकड़े बिना एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। क्योंकि ये सब्र, संतोख, दसवंध, वंड के खाना, जी, ये आपको धर्म से ही ये चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, कि स्कूल कॉलेज से नहीं मिले, वो तो आपको ये सिखाएंगे, ये पढ़ो, ये नौकरी करोगे, बिल्कुल, ये करके वहाँ पहुँच जाओगे। आपको इतने में सब्र कैसे करना है, ये आपको धर्म ही सिखाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो धर्म के मार्ग पे चलना, ग्रंथों का अध्ययन करना, अच्छे लोगों की किताबें पढ़नी, तो ये ज्ञान ये तो ज़िंदगी भर सीखना है, ज़िंदगी भर जितना सीखते रहोगे। अब देखो भोजन, भजन, ज्ञान ये तीनों का एक एक जैसा ही सिलसिला है। क्या भोजन ज़िंदगी में एक बार ही खाते हैं, सुबह खाया शाम को फिर खाना है। बिल्कुल, भजन भी किस शाम को करना है, बिल्कुल, ज्ञान भी पढ़ना है, बिल्कुल, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, ये कभी पूरा नहीं होता, जितना करते जाओ। तो एक जैसे आपने कहा कि हम अच्छे जब बनते हैं ना तो फिर परिवार, समाज सभी के लिए तो एक लास्ट में मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि जी, सीख ले फूलों से मुद्दाए ज़िंदगी गाफिल, हुँ, खुद महकना नहीं गुलशन को भी महकाना है। वाह! तो ये एक हमारी वो है, अपना खाया खा पी के सो गया, तो ये तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का वचन है, पेट भरियो पशुआ जो सोए मनुख जन्म हारियो। ये तो पशु भी करता है, तूने दूसरे के लिए क्या किया। तो ये बहुत जरूरी है। सो थैंक यू। आई होप जो ये पॉडकास्ट था ये हम आपके लिए कहीं न कहीं एक इंस्पिरेशन सेट करता है। हमें कितना कुछ सीखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला एज़ पेरेंट्स कि अगर आप अपने बच्चों को उपदेश दे रहे हैं तो पहले यू हैव टू सेट एन एग्ज़ाम्पल फॉर देम। यू आप खुद शेयर करेंगे तभी वो शेयरिंग एंड केयरिंग का जो फिलॉसफी है वो समझ पाएँगे, वो प्रिंसिपल समझ पाएँगे। अगर आप अपने बच्चों को टाइम देंगे तो वो तभी आपको वैल्यू करेंगे, वो तभी उनकी एक होलिस्टिक ग्रोथ हो पाएगी। हमने काफ़ी कुछ सीखा एंड आई होप ये पॉडकास्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको कोई और गेस्ट या कुछ और जानने की उत्सुकता है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स। आई विल श्योरली ब्रिंग आउट न्यू गेस्ट एवरी ऑन एवरी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।